नया महीना, नई ग्रॉसरी प्लानिंग और नया बजट। आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और नाश्ता वगैरह किया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जनाब मैं चली गई थी ग्रोसरी के लिए। और चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना तो बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजर चुका है। और बड़ी रहमतें और बरकती रमज़ान मुबारक में इतनी कोई बरकतें थी, यानी समझ नहीं थी आ रही कि कुछ ना ले के बिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी। लेकिन अल्लाह ताला का जो है ना, ये बड़ा फ़ज़ल और करम वाला महीना है रमज़ान मुबारक का। बहरहाल जनाब, रमज़ान गुजरने के बाद ना नया महीना भी आ चुका है और नया महीने का नया बजट है, नई ग्रोसरी वगैरह करनी है। तो मैं चली गई थी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। और ग्रोसरी भी फिर ऐसे करनी होती है कि भाई बजट भी आपका मेंटेन रहे, आपको बचत भी हो जाए और आपके घर का जितना भी सामान वगैरह है सारा पूरा हो जाए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मंथली ग्रोसरी करें, क्योंकि जब हम लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं ना, उसमें ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो है ना घर में पूरी हो जाती हैं। उससे आपकी ना जो एक टेंशन होती है ना रोज़ रोज़ की कि कौन ला के दे, फ़लाँ ख़त्म हो चुकी है, फ़लाँ जो है वो नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से ना आपकी जान छूट जाती है। तो बहरहाल जनाब मैं चली गई थी ग्रोसरी के लिए और फातिमा और उसके बाबा भी साथ ही थे। और चूँकि लिस्ट जो है ना वो कोई ऐसे लंबी चौड़ी बना के नहीं थी लेके गई, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी ग्रोसरी के लिए। और मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं जो मेरी नेक्स्ट मंथ में काम आ जाती हैं। तो बहरहाल जनाब अच्छा, ग्रोसरी के लिए मैंने सब बहनों को ना जिस तरह से बताया था कि मैं मंडी की शॉप्स का या फिर ऐसी शॉप्स का इंतखाब करती हूँ जहाँ पे चीज़ें जो है ना बल्क में भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छे रेट में भी मिल जाती हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारी क्वालिटी में। हर तरह की क्वालिटी आपको यहाँ से मिल जाती है, आपको किस तरह की चीज़ चाहिए हर तरह में। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ से मैं फ़ातिमा को जो है ना कुछ चीज़ें बता रही थी, कुछ खुद ख़रीद रही थी और साथ साथ में कुछ चीज़ें मैं चेंज भी करती रहती हूँ ताकि जो है ग्रोसरी में भी मुझे लगता है कि चेंजिंग से ना आपका दिल भी लगा रहता है और आपको ना बड़ा एक वो औरतों का एक शॉपिंग का जो कीड़ा होता है ना, वो भी आपका जो है ना वो ठीक रहता है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो मुझे समझ आ रही थी ना बस ग्रोसरी कर रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई भी थी, तो मैंने कहा चले जो नहीं है पड़ी हुई फटाफट से ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद फिर जनाब अपने अल्लाह ताला का नाम लेके ना इस नए महीने की का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। तो जनाब इस पॉइंट पे वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, सबसे पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, मैं जनाब 2-3 दिनों से ना व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और उसकी वजह यह है कि भाई फैमिली में एक शादी थी, हस्बैंड के एक कज़न की शादी थी, तो बस वहाँ पे थोड़ी मसरूफ़ियत थी। और मसरूफ़ियत जो है ना वो ऐसी होती है कि शादियों के बाद ना एक दफ़ा ना तो आप इतने कुछ थक टूट जाते हैं ना कि आपको बुखार भी चढ़ जाता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि एक दफ़ा मैं शादी अटेंड कर लूँ ना तो मुझे जो है ना वो 1-2 दिन के लिए ना बुखार लाज़मी हो जाता है, तबीयत जो है ना वो बड़ी डाउन हो जाती है। तो बहरहाल जनाब बस शादी वगैरह जो है ना वो तो अटेंड हो चुकी है, बस एक वलीमे का फंक्शन रह गया है और वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें भाई ये सारे काम तो चलते रहते हैं, इतनी देर में ना हम टाइम ना ज़ाया करें और अपनी जो ग्रोसरी है ना उसको भी कंप्लीट कर लें ताकि नए महीने में जो है ना हमारा सारा जो घर का सौदा सल्फ है वो भी पूरा हो और कोई जो है ना किसी किस्म की टेंशन ना रहे। तो बहरहाल जनाब बस फिर मैंने कुछ मसाला जात वगैरह लेने थे और कुछ जो है वो बेसिक सी चीज़ें थी जिनमें चावल, चीनी, आटा और ये सारी चीज़ें थी कि नहीं जो बेसिक नीड होती हैं आपकी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना बहुत जो है ना वो लंबी चौड़ी शॉपिंग ना करूं और कुछ ना कुछ जो है ना वो मंथली बचत लाजमी कर लूं। और हर एक खातून की, मुझे लगता है कि हर एक खातून की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि बजाय इसके कि आप जो है ना वो खुला मुखल्ला उड़ा दें हस्बैंड की तरफ से मिलने वाले पैसे, तो बेहतर यही होता है कि आप जो है ना सोच समझ के बहुत अच्छी और समझदारी के साथ अपनी मंथली ग्रोसरी करें ताकि आपका मंथ जो है ना वो भी डिस्टर्ब ना हो। और अच्छा, सोच समझ के और ग्रोसरी और समझदारी के साथ करने का ना हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप बिल्कुल कंजूसी इख्तियार कर लें और आप सोचेंगे भाई ये भी चीज़ रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं और पैसे की बचत करते हैं। उससे ये होता है कि भाई आपका घर डिस्टर्ब होता है और फिर जो है ना आपको एक ज़हनी परेशानी भी रहती है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप जो है ना वो अपने कहते हैं ना कि इत्तेदाल में रहते हुए आप अपने घर की जो ग्रोसरी है ना उसको सुकून से कंप्लीट करें और उसके बाद फिर जनाब आप जो है ना अपनी बाकी की चीज़ों को देखें। क्योंकि जब भी बजट बनना है ना आपने पहले अपने बिल्स निकालने हैं, अपने ग्रोसरी निकालनी है, उसके बाद बच्चों की फ़ीस है ये वो, तो भाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बस थोड़ी सी तरतीब और समझदारी के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं बस बिल बनवाऊँगी, बिल बनवा के जनाब दे के आ गई थी मैं घर पे ग्रोसरी। और ये मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी ग्रोसरी जब मैं करके आ जाती हूँ ना इतनी कुछ ज़्यादा थकन सी हो जाती है
तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ, खाएँ पिएँ और उसके बाद फिर जनाब अपनी जो बाकी की ग्रोसरी है ना उसको समेटें। तो मैंने सारी ग्रोसरी वगैरह ला के ना यहाँ पे रखी और बस अब मैं जो है वो इनको डालूँगी अपने जो है वो कुछ कंटेनर्स वगैरह में। और कंटेनर ना मैंने आपको बताया था ना कि रमज़ान से पहले लिए थे $1 शॉप से ना, ये 6 या 7 केजी के कंटेनर्स थे। तो पहले मैंने कहा चलें इनमें चावल डाल देती हूँ। काफ़ी सारे चावल पहले भी पड़े हुए थे और मुख्तलिफ़ किस्मों के चावल ना मैं लेके ना वो कह लें कि ट्राई करती रहती हूँ रिज़ल्ट जो है ना वो उनका कि कैसा है। और मैं एक तरह के चावल लेती नहीं हूँ, मैं हर दफ़ा जाती हूँ ना तो कोई नया किस्म जो है ना वो चावल का उठा के ले आती हूँ। तो बहरहाल जनाब जो थे चावल मैंने इसमें डाले और कुछ जो है ना वो 2-3 किस्म के पहले भी पड़े हुए थे। मैंने कहा चले उसको जो है ना ऐसे करते एक शॉपर में बंद करके साइड पे करते हैं और फिर वक्तन ना अच्छा मेरी कोशिश होती है कि बॉईल करने के लिए ना अलग किस्म के चावल ले लूँ, बिरयानी और पुलाव वगैरह के लिए ना बहुत अच्छी किस्म वाले चावल जो है ना वो ले लूँ। तो बहरहाल अच्छा मुझे ज़ाती तौर पे ना चावल जो है वो थोड़े से नरम पसंद है, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े और सख्त चावल पसंद नहीं है मुझे। तो हस्बैंड जो है वो थोड़े से खड़े खड़े और इस तरह के खाते हैं। तो बहरहाल ये जो है ना तब्दीली घर में आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि एक घर में भी ना हर तरह के मिजाज के लोग होते हैं। तो बस बहरहाल फिर चीनी शीनी थी पड़ी हुई तो मैंने कहा चलें इसको भी डाल लेते हैं। और पहले से भी पड़ी हुई थी कुछ और मैंने फिर इसके अंदर दोबारा से ऑयल डाली और बाकी कुछ डिटर्जेंट्स वगैरह थे। और चूँकि गर्मियाँ हैं और फिर जूसेस का सामान ये वो, तो उसके बाद दालें। हाँ, और रमज़ान मुबारक में ना चूँकि गोश्त और कीमा और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहा है ना, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना इस दफ़ा जो है वो वेजिटेबल भी हर तरह की लेके आऊँगी जाके मंडी से और साथ में ना दालों का इस्तेमाल भी जो है ना वो ज़्यादा सा करेंगे ताकि जो है ना वो बैलेंस हो जाए जो हम लोगों ने रमज़ान में गोश्त वगैरह खाया, क्योंकि आगे आ रही हैं जनाब गर्मियाँ। और गर्मियों में ना जब हम लोग गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ना तो हमें वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमारे मिजाज में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो इसलिए सब्ज़ियों का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करें और सब्ज़ियों के साथ ना स्पेशली सैलड का इस्तेमाल जो है ना, कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल वो ज़रूर रखें। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी ग्रोसरी समेटनी है और आप बताइए कि आपका जो है वो ग्रोसरी का बजट जो है ना वो बनना शुरू हो चुका है या नहीं। अच्छा मंथली सैलरी जिन घरों में आती है ना वहाँ पे ये है कि पहले से ही तय हो जाता है कि सैलरी का इतना हिस्सा बिल्स में जाएगा, इतना हिस्सा जो है वो ग्रोसरी में जाएगा, इतना हिस्सा जो है फ़लाँ चीज़ में जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ना समझदारी है, इसमें कोई वो बात नहीं है। आप जो है ना अपने घर को अगर बहुत समझदारी से चलाना चाहते हैं ना तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना पहले से एक तरतीब बना के रखें। और कुछ चीज़ें जो थी ना मेरे पास पहले से बची हुई पड़ी थी उनको मैंने उसी कंटेनर में डाला जो मैंने आपको बताया था कि मैंने $1 शॉप से ख़रीदे थे। यहाँ पे ना कैबिनेट्स वगैरह ना हो ना या स्पेस की कमी हो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो है ना कंटेनर बड़े ले लें और जो छोटा-मोटा सामान बच जाता है ना आप उनको उसमें डाल के रखते हैं। उसके बाद मैंने ये ड्रॉ निकाला और इसमें भी काफ़ी मेरा मेस बना पड़ा था। और आपको बताऊँ तो रमज़ान के बाद ना जो तरतीब होती है ना वो बहुत अच्छे तरीके से बन नहीं पा रही है, क्योंकि फ़ातिमा के भी ऑफ हो गए, हस्बैंड के भी ऑफ थे। तो बस उस वजह से जो है वो बहुत अच्छी वाली तरतीब नहीं, कोई मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा, क्योंकि खाने-पीने, खाने बनाने में और फिर शादी में इतना टाइम गुज़र जाता था कि टाइम जो है ना वो और तैयारियों में और इधर-उधर तो जो है वो कोई बहुत अच्छा क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिल सका। लेकिन इंशाअल्लाह ताला क्लीनिंग भी करेंगे और क्लीनिंग की व्लॉग भी इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसके बगैर जनाब गुजारा नहीं है। तो बहरहाल मैंने ड्रॉ निकाला, मैंने कहा जो बाकी की ग्रोसरी है ना उसको अपनी ड्रॉ में एडजस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैंने कहा एक दफ़ा ना अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि जो है वो एक तो आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सामान पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो आपकी जो है ना ये एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाए तो वो बेहतर होता है। तो बहरहाल बस जल्दी से ब्रश वगैरह लिया, छोटा सा पिकर, ये भी मैं $1 शॉप से ही लेके आई थी, तो ये बड़ा काम दे जाता है अक्सर औकात ना। तो बस इससे जो है ना मैं सारा जो है ना उठा लूँगी और बाकी की जो ग्रोसरी है ना उसको इस ड्रॉ में एडजस्ट कर दूँगी। और बस जनाब जल्दी जल्दी से सारी ग्रोसरी जो है ना वो मैंने एडजस्ट कर ली और उसके बाद फिर अपनी जो है ना इसको वापस अपनी जगह पे लगा लूँगी। और ये तकरीबन सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि पहला काम जो है ना नाश्ता करने के बाद यही कर लेते हैं कि अपनी जो ग्रोसरी वगैरह है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर रहता काम ना कहते हैं कि रहता रह ही जाता है काम। तो बस मैंने कहा जी पहले जो ग्रोसरी आइटम्स हैं वो, और काफ़ी सारी ग्रोसरी आइटम ऐसे थे जो पहले ऑलरेडी फिल्ड थे, तो मैंने कहा वो जो है ना ऐसे करते हैं कि बंद करके ना ऐसे ही ड्रॉ में रखते हैं और इसको उठा कर अपनी जगह पे लगा लेते हैं। तो बहरहाल जनाब ये काम भी ना फटाफट से कर लिया। और उसके बाद फिर जनाब मैं चली गई थी बाज़ार और बाज़ार से ना कुछ चीज़ें लेके आनी थी जो कि आप सभी बहनें वीडियो में देख भी रही होंगी, क्योंकि नया मेहमान आने वाला है। तो बस नए मेहमान की जो है ना वो आजकल आने की तैयारियां वगैरह चल रही हैं और उस सिलसिले में मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा चले बाज़ार जाते हैं और मम्मी के साथ चली गई थी बाज़ार और देख रही
थी कि क्या लूँ। और पहले जो कुछ दिन होते हैं ना, यानी जो चिल्ले के दिन होते हैं ना, उनमें बच्चों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा चेंज भी करने होते हैं, और चिल्ले के बाद अक्सर घरानों में क्या किया जाता है कि कपड़े जो है ना बच्चों के वेस्ट भी कर दिए जाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि भई कुछ इस तरह के कपड़े जो है ना वो ले लेते हैं, जो बाद में जो है ना अगर वेस्ट भी करने हो ना, तो वो बाद वो तो कहते हैं ना कि अरमान ना लगे, दुःख ना लगे। तो बहरहाल मुझे कुछ यहाँ पे सूट्स वगैरह चाहिए थे, और क्योंकि पहले जो है ना 40 डेज़ में बच्चा को इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं करता है। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह के सूट्स ले लूँ जो है वो पहले 40 डेज़ में चल जाएँ, और उसके बाद फिर अच्छे वाले जो सूट्स हैं ना वो 40 डेज़ के बाद ही मैं पहनाना शुरू करूँगी, और उसके बाद फिर जनाब जो बाकी की शॉपिंग है कर लूँगी। तो बेसिक सी शॉपिंग मुझे करनी थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं थी। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि बाज़ार जाते हैं और जाके ना देखते हैं। तो बस 1-2 शॉप्स ही हैं जहाँ पे, अच्छा मेरी फ़ातिमा जब पैदा होने वाली थी तो मैंने उस टाइम पे भी ना 1-2 शॉप्स ही रखी हुई थी। बहुत ज़्यादा बाज़ारों में फिर के घूम फिर के मैं शॉपिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो बस कुछ शॉप्स हैं मख़सूस जहाँ पे आपके रेट्स भी अच्छे बन जाते हैं, आपको चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, क्वालिटी भी ठीक मिल जाती है। तो मैंने बस वो 1-2 शॉप्स ही रखी हुई हैं जहाँ पे जाके ना मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि शॉपिंग की क्या है। बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक में आ जाती हैं भाई, उनके जो कुछ सूट्स वगैरह हैं, कुछ सेट्स वगैरह हैं, टॉवल है, उसके बाद फिर लोशन, पाउडर, तो काफ़ी सारी चीज़ें, इनर्स वगैरह होते हैं बच्चों के, तो काफ़ी सारी इस तरह के सॉक्स हो गई। और अच्छा वेदर जो है ना वो बड़ा आपका जो है ना वो मैटर करता है। मेरी फातिमा जब होने वाली थी उस टाइम पे जनाब थी सर्दी, यानी नवंबर का महीना था। तो मुझे जो है ना ब्लैंकेट वगैरह भी काफ़ी लंबी तादाद में लेने पड़े थे। उसके बाद फातिमा को गिफ्ट्स भी काफ़ी सारे मिल गए थे। अच्छा ब्लैंकेट भी किस किस्म के लेने पड़े थे कि मुझे जो है ना वो लपेटने के लिए अलग, और वो बिस्तर जो होते हैं वो अलग, और कुछ इसके दादों ने मुझे बना के दे दिए थे। तो वो एक काफ़ी जो है ना वो लंबी चौड़ी तैयारी थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि वेदर जो है ना अब गर्मियों की तरफ जा रहा है, अप्रैल का महीना जो है ना वो शुरू होने वाला है। तो इस लिहाज से जो बच्चे जो है ना वो चेंज वेदर में आते हैं, यानी गर्मियों के बच्चों की तैयारियाँ जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और जो सर्दियों में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना उनकी तैयारी जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बस जनाब मैं भी अपने मतलब वेदर के हिसाब से जो है ना देख रही थी कि मुझे जो है ना वो ऐसी चीज़ें ले हो जो मेरे काम भी आ जाए और वेस्ट भी ना हो। और मैं ये कलर देख रही थी, यानी प्रिंस लिखा हुआ है, और कलर जो है ना इसके इसका जो है ना वो पिंक है। तो ये अब मतलब अगर किसी ने अपने बेटे को पहनाना है ना तो फिर ये मतलब प्रिंस पिंक कलर कैसे पहनाएगा, प्रिंसेस होता तो फिर समझ भी आती। तो मेरे बच्चों की इतनी क्यूट क्यूट की चीज़ें होती है ना, देख के वैसे ही आपको प्यार आ जाता है। तो और ये जो है ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है माओ के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए जो है शॉपिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस नेमत से हर एक को नवाजे, और जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको भी इस नेमत से नवाजे। क्योंकि जो है ना औलाद का होना भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो खैर व आफ़ियत के साथ वो मेरी प्यारी बहनें जो इस टाइम एक्सपेक्ट कर रही हैं और या फिर दुआएं मांग रही हैं अपनी औलाद के लिए, अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल करे। तो बहरहाल जनाब ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चलें आज आप सब के साथ शेयर कर देती हूँ। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।